थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। अरे थैंक यू की क्या बात है, आपका एनजीओ तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब पटेल साहब ने मुझे कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। थैंक यू मैडम, सो काइंड ऑफ यू। मैडम मैं तो चाहता हूँ कि आपकी पार्टी पावर में आए। देखते हैं जैसा जनता जनार्दन का फैसला हमारे हक में ही होगा। सभी ओपिनियन पोल्स का यही कहना है कि जीत हमारी ही होगी। जीत हो या हार, मैं ये सब कुछ नहीं मानती। हमारा काम है लोगों की सेवा करना और अच्छा काम करना। आपकी इसी आशावादी और समाजवादी सोच की वजह से मैं हिम्मत करके आपके पास कुछ मांगना चाहता हूँ। हिम्मत करके कैसी बात कर रहे हैं आप? जो बोलना है बेझिझक बोलिए। बताइए कितना डोनेशन चाहिए? डोनेशन ही चाहिए लेकिन पैसों का नहीं, आपके कीमती वक्त का डोनेशन चाहिए। मेरा वक्त चाहिए? किस सिलसिले में? दरअसल मैडम, चौधरी साहब की बहन ने नारी नारायणी समिति बनाई है, इसलिए। बहुत अच्छी मुहिम है। आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड। आपका एनजीओ अनाथ बच्चों की सहायता के लिए काम करता है और आपकी सिस्टर का एनजीओ डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुई महिलाओं की सहायता करता है। वेरी नाइस। बोलिए मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैडम छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपको रिक्वेस्ट है कि नारी नारायणी समिति का अध्यक्ष पद आप स्वीकार करें। क्या आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? नहीं, हमने झूठ नहीं कहा। और नहीं तो क्या, आपने मुझसे कहा कि आप कुछ मांगने आए हैं, बल्कि आप तो बहुत कुछ देने आए हैं। इतना बड़ा सम्मान। मैडम आपने तो मुझे डरा दिया था। चौधरी साहब, नारी नारायणी समिति का अध्यक्ष पद मैं स्वीकार करती हूँ। थैंक यू मैडम। अरे इनफैक्ट थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, आपको भी और आपकी सिस्टर को भी। मैं ऋतु से कहती हूँ आपकी सिस्टर से वो बात कर लेगी और आपकी सिस्टर को आज मैं घर पे भी बुला लूंगी। अरे वाह चलो अंसा जी, तो मैं चलता। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं, चाय बन गई होगी। नहीं। अरे 2 मिनट। कन्हैयालाल। मैडम, कन्हैयालाल दलम दलम चाय के साथ हाजिर है। लीजिए। गरम गरम चाय। आओ बैठो। नमस्ते नमस्ते। चेक क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। मस्त। वैसे चौधरी जी, नारी नारायणी समिति का उद्देश्य जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अंशुया जी? बिल्कुल सही कहा आपने पटेल साहब। डोमेस्टिक वायलेंस पूरे देश में फैल गया है। एक फ्रस्ट्रेट पति पत्नी के ऊपर अत्याचार करता है और लालची सास ससुर दहेज के लिए बहू पर अत्याचार करते हैं। मैडम जब तक सोसाइटी नहीं बदलेगी और औरतें अपने पैरों पे नहीं खड़ी रहेगी तब तक ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। बस इतनी सी बात। एक मिनट मई खड़ी हो जा। हाँ मई 1 2 3 खड़ी हो जा। अब वॉक 1 मिनट। हाँ 1 मिनट खड़ी हो जा। हाँ और अब सोनिया भी खड़ी हो जाएगी। ओके, तो नारी हो गई अपने पैरों पर खड़ी, प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। भाभी वो क्या है ना कि मेरी भाभी का ये वाला नॉनसेंस वाला सेंस ऑफ ह्यूमर ये जो है ना भाभी का, ये कमाल का है। सही फरमाया आपने, लेकिन क्या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बढ़िया है। लेकिन क्या है कि आजकल की नारियों को स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनना चाहिए। हाँ। इसका भी तरीका है अंकल जी। देखिए, जैसे गवर्नमेंट ने सरकारी अस्पताल बनाया है, ऐसे गवर्नमेंट को सरकारी ब्यूटी पार्लर और सरकारी जिम बनाना चाहिए और उसमें औरतों को फ्री एंट्री होनी चाहिए। उससे क्या होगा ना, ब्यूटी पार्लर जाकर लेडी स्मार्ट और जिम जाकर स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। बस तो। चल थोड़ा काम है। एक बात एक मिनट। सॉरी। ओह माय गॉड। हाँ मही क्या हुआ? क्या किया आपने भाभी? क्या किया सोनिया ने? भाभी, सासू माँ के मेहमानों के सामने आपको वो सब बातें करने की क्या जरूरत थी? देखो मही, सोनिया समाज सेवा में बिलीव करती है
करती हैं। वो लोग डोमेस्टिक वायलेंस से लेडीज को कैसे बचाया जाए ये बात को लेकर परेशान थे, तो सोनिया ने सिर्फ आइडिया दिया। और सोनिया एक औरत होकर औरत के बारे में ना सोचे तो ये तो गलत है ना। हे भगवान, अम्बे माँ क्या होगा? चमत्कार मही चमत्कार। जैसे ही ये सोनिया का आइडिया सरकारी जिम और सरकारी पार्लर का इम्प्लीमेंट होगा ना, चमत्कार होगा। मस्त। अच्छा हो गया भाभी। चमत्कार का तो पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तकरार होने वाली है पापा। सोनिया भाभी, हाँ आप तो मैडम बुला ली है। अच्छा ओके। क्यों 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 क्यों? मेहमान गए क्या? हाँ। हाय राम, जिसका डर था वही हो रहा है। अब तो बहुत बड़ा भूचाल आएगा। किसके सामने क्या बोलना चाहिए, इसकी जरा सी भी अक्ल है तुम्हें? आज लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। पर मॉम, आप सोनिया को एक बात बता दीजिए कि सोनिया ने किया क्या है। किया क्या है? सोनिया मैडम पूछ रही है कि मैंने किया क्या है। बेवकूफी की इतनी बड़ी मिसाल देने के बाद पूछ रही है कि मैंने किया क्या है। सुमा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आई समझिंग योर दिमाग का प्रॉब्लम। What समझिंग? What समझिंग? My दिमाग का प्रॉब्लम? You are not समझिंग। Nobody आज इतने सारे लोगों के सामने इसे मेरी नाक कटवा दी। एक मिनट मॉम, आपकी नाक बिल्कुल सही सलामत है। आप खामखा सोनिया पर ब्लेम कर रहे हो। देखो बराबर है ना। ओह बाप रे, बचाओ। ससुमा, आप परेशान मत होइए, प्लीज परेशान मत होइए। मैं समझा दूंगी भाभी को। क्या समझाओगी मही? तुम क्या समझाओगी इसे? इसके दिमाग के अंदर भेजा नहीं है, भूसा भरा है, तो तुम क्या समझाओगी? पर मॉम, भेजे में भूसा कैसे जा सकता है? हेड इज कवर्ड विद स्किन ना। स्किन कवर्ड। क्या हुआ मॉम? क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारी वजह से सोनिया मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। देखा, इसे ये भी नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ मॉम, अगर आप सोनिया को बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है? You are right. सोनिया बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम हम सब से बहुत स्मार्ट हो। वाओ मॉम, थैंक यू सो मच। सोनिया खुश है। शट अप। एक बात कान खोल के सुन लो। ओके। आज मेरे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन करो। इसलिए प्लीज, जब तक मेरे गेस्ट चले नहीं जाते, तुम अपने कमरे में रहोगी। पर मॉम, ओके, इज दैट क्लियर? ओके। हाँ देखा मही, देखा मॉम मुझे रूम के अंदर ऐसे बंद करके रखना चाहती है। ऐसा थोड़ी ना चलता है। सोनिया तो कुछ भी नहीं किया। मई कौन? अबे, हाँ आप ना इसका भी फायदा उठा सकती हो। अच्छा, कैसे? देखिए, सासू माँ के जब मेहमान आएंगे ना, तब आप रूम में अकेले अकेले एक्टिंग की प्रैक्टिस करना। हीरोइन, हीरोइन। वाओ मही, गुड आइडिया, मस्त। हीरोइन। भाभी, भाभी, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे ना, उसके लिए मैं ना बाहर से लॉक कर दूंगी। अच्छा, ओके, मस्त। ये राधिका जी हैं, चौधरी जी की सिस्टर। आज सुबह चौधरी साहब आए थे। उन्होंने मुझे नारी नारायणी संगठन के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ श्रेया जी, ऐसे संगठनों की तो काफी जरूरत है, खास करके नारी को नारी से बचाने की। राधिका जी, ये आप क्या कह रही हो? सही कह रही हूं मैं। ये सुनने में अजीब जरूर है, पर सच्चाई यही है। आज नारी की सबसे बड़ी दुश्मन नारी खुद है। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि आज दहेज के लिए सास बहू को जला रही है, जेठानी देवरानी को परेशान कर रही है, और ननद भाभी को ताने मार मार के उसका जीना हराम कर रही है। सही कहा आपने।
छोटे छोटे शहरों में और छोटे छोटे गांवों में ये सारी घटनाएं बहुत होती है। नहीं नहीं, सिर्फ गांव या छोटे शहरों की बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े परिवारों में तो ऐसे इंसिडेंट बहुत होते ही रहते हैं। अच्छा, मैंने राधिका जी की प्रोजेक्ट फाइल पढ़ी है। 57% से ज्यादा केसेस बड़े शहरों में ही है। ससुमा, सुना आपने? गांव वालों के मुकाबले शहर वाले लोग ज्यादा लालची और बेरहम होते हैं। हाँ, लेकिन राधिका जी, ये संगठन शुरू करने का आपको ख्याल कैसे आया? अब आपसे क्या छुपाना अनसुया जी, आप तो हमारी इस समिति की अध्यक्षा बनने वाली है। ये समिति मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं खुद एक पीड़ित हूँ। क्या? हाँ मैडम, राधिका जी के साथ में बहुत ट्रेजेडी हुई। दहेज के लालच में आके इनकी सास ने और इनकी ननद ने इनको बहुत परेशान किया, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। इन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया और उसके बाद अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट की। अनसुया जी, मैंने मेरे ससुराल में बहुत कुछ सहा है, इसलिए अगर कहीं पर किसी औरत पर अत्याचार होते हुए देखती हूँ तो मेरा खून खोलता है। मुझे आज भी याद है, मेरे ससुराल वाले मुझे 2-2 दिनों तक कमरे में बंद कर रखते थे। माय गॉड, सो इनह्यूमन। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मॉम, मॉम, जो आपके मेहमान आने वाले थे, अगर वो चले गए हैं तो दरवाजा खोल दीजिए। पड़ोसी से आवाज आ रही है बाहर बालकनी। मैं उनके सामने कुछ नहीं कहूंगी। कब तक मुझे ऐसे बंद रखोगे? एक मिनट, मैं अभी आई। राधिका जी देखिए, सुनिए, आप जैसा सोच रही हैं वैसे कुछ नहीं है। अनसुया जी वैसी सास नहीं है जैसे आपकी सास थी। कहाँ गई थी और ये लोग कहाँ गए? चली गई और जाते जाते ये बोल कर गई है कि जो औरत अपनी बहू पर इतने अत्याचार करती है, उसे कमरे में बंद करके रखती है, ऐसी औरत हमारे संगठन की अध्यक्षा नहीं बन सकती। सासू माँ, ये क्या कह रही हो आप? मैं सही कह रही। मैं सोनिया को भेज रही हूँ लंदन, रोहित के पास। नहीं सासू माँ, देखिए, तू उसकी वकालत क्यों कर रही है? उसकी वकील है तो? हे भगवान, क्या बहुएं मिली है मुझे? एक बेवकूफ तो दूसरी गंवार। लो बोलो, अब मैंने क्या किया सासू माँ? मुझे क्यों डांट रही हो खाली खाली? तुझे चाहिए ना कि मैं तुझ पे गुस्सा नहीं हूँ, तो जिस पे गुस्सा होना चाहिए उस पे होने दे मुझे। ठीक है सासू माँ, शांत हो जाइए। लेकिन सासू माँ, अगर आप सोनिया भाभी को घर से बाहर निकाल दोगे ना, तो दुनिया तो यही कहेगी कि सास ने बहू को निकाल दिया। चालशे बने, चालशे। अगर लोग ये सोचते हैं कि मैंने बहू को निकाल दिया तो चलेगा। आज राधिका जी को ऐसा ही लगा कि मैं अपनी बहू पे अत्याचार करती हूँ। सुमा देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप तुम नहीं समझ सकती मही, तुम नहीं समझ सकती और कोई नहीं समझ सकता। मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि मैं अध्यक्षा नहीं बन सकती। मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि राधिका जी को ऐसा लगा कि मैं मुजरिम हूँ और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भाभी सुनो ना। भाभी मही, सोनिया को मत रोको। सोनिया रोहित के पास लंदन जा रही है बस। नहीं जा रही है बस। अरे आज मॉम ने सोनिया को किस तरह से डांटा? ऐसे कोई डांटता है क्या? कितना गुस्सा किया सोनिया पर। भाभी शांत हो जाइए। देखिए भाभी, सासू माँ ने आपको क्यों डांटा वही तो समझाने हम लोग आए हैं, लेकिन आप सुन ही नहीं रही हो। नहीं समझ रहे। सोनिया भाभी, मैं आपसे ना बॉलीवुड का एक सवाल पूछता हूँ। बॉलीवुड का सवाल? पूछो जल्दी से, मस्त। देखिए, मैं अभी है ना एक फिल्म का डायलॉग बोलूंगा, उसमें से एक शब्द है ना खा जाऊंगा। खा जाओगे? मतलब खाली जगह। ओह, फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, बोलो। तो आपको डायलॉग में मैं क्या खा गया हूँ ना, वो बोलना है। ओके। सोनिया भाभी ले दी? हाँ, एकदम ध्यान से सुनिए। अपने तो खाली जगह होते हैं। अपने तो अपने होते हैं। धर्मेंद्र की फैमिली फिल्म, उसी का डायलॉग है ना?
भला भल सोनिया भाभी, आप डायलॉग तो पूरा बोल गई, लेकिन डायलॉग का मतलब नहीं समझी। हाँ। अपने तो अपने होते हैं सोनिया भाभी। आप सासू माँ को छोड़ के लंदन कैसे जा सकती हो? कैसे कैसे कैसे? हाँ हाँ मई, सोनिया मॉम को छोड़ के लंदन नहीं जाएगी। नहीं। बस सोनिया भाभी, अब आपको एक काम करना है। क्या? सिंपल। सुबह सुबह आपके और सासू माँ के बीच में जो डिशुम डिशुम एक्शन सीन हुआ था ना, उसी सीन को आपको हैप्पी एंडिंग वाले क्लाइमेक्स में चेंज करना है। पर मही, सोनिया ये कैसे करेगी? अबे, सिंपल, बस थोड़ी सी आपको एक्टिंग करनी है। एक्टिंग? वाओ, ओके ओके, बताओ क्या करना है? बहुत बढ़िया मई भाभी, क्या बात है। मतलब आपने तो एक दिल से दो सिताल तल दिए। इससे मैडम की छवि भी साफ हो जाएगी और मैडम सोनिया भाभी को माफ भी कर देगी। मस्त सोनिया भाभी। मस्त। मही को भेजना। मैडम मई भाभी तो बाहर गई है, सोनिया भाभी उसे लेते गई। मैंने पूछा मही को कौन ले गया है? अरे बाप ले, मैडम तो अभी भी सोनिया भाभी पे भड़की हुई है। बस दोनों जिस ताम के लिए गए हैं ना, वो ताम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी सासू माँ, भाभी मुझे ले गई थी, सोनिया भाभी। हाँ। क्यों? पूछोगी नहीं सासू माँ कहाँ गई थी? कोई शौक नहीं है मुझे। लेकिन हमें ये जानकर जरूर शौक लगा है अनसुया जी। आप लोग क्या जान के शौक लगा आप लोगों को? यही कि एक सास अपने बहू से इतना प्यार कैसे कर सकती है। अपनी बहू के भलाई के लिए सास खुद अपने ऊपर बुराई ले ले। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो मैं भी नहीं पाई थी आपको अनसुया जी। उस वक्त उठकर चले जाने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे लेकिन अरे मॉम, रहने दीजिए ना। सोनिया ने इनको अपनी बीमारी के बारे में बता दिया है। बीमारी? कैसे बीमारी? मॉम, जो सोनिया को है। लेकिन तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। ये पर वाह वाह अनसुया जी वाह, आपके जैसी सास तो इस युग की मिसाल है। देखा राधिका, देखा? हाँ भैया, नारी नारायणी समिति को अनसुया मेहता जी से बेहतर अध्यक्षा मिल ही नहीं सकती थी। क्या? हाँ मैडम, मेरी बहन के हाथों से शॉल लेकर अध्यक्षा पद का स्वीकार कीजिए। सासू माँ की जय। थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे बताएंगे कि सोनिया ने आपको क्या कहा? सासू माँ, एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रही हो आप? भूल जाओ, भूल जाओ। मैडम, आपकी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी अच्छी है आपकी अपनी बहू से अंडरस्टैंडिंग। अच्छा अनसुया जी, अब हम चलते हैं। और हाँ, बहुत ही जल्द नारी नारायणी समिति का ऑफिशियल उद्घाटन होने जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने दोनों बहुओं को साथ में ले आए। ओके। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। जय अम्बे, आते रहना। अब तुम दोनों मुझे बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है? क्या कहा इन लोगों को? ना 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 ससु माँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। सच्ची, मैंने तो भाभी को बस एक फिल्म का सीन समझा दिया था। कौन सा सीन?
हाँ, वो क्या होता है ना, उसमें एक सास होती है जिसकी 2 बहुएं होती है। छोटी बहू को तो कुछ नहीं हुआ होता है, पर बड़ी बहू को बहुत बड़ी बीमारी हुई होती है। क्या बीमारी है? पैसिव ब्रेन डिसऑर्डर मॉम, जिससे उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस के दौरे पड़ते रहते हैं। और जब ये दौरे पड़ते हैं ना मॉम, तो वो घर से भाग जाती है और उसका दिमाग ऐसे छोटी 8 साल की बच्ची जैसा हो जाता है। ये क्या है? तुमने राधिका जी और चौधरी साहब के सामने ये सोनिया को ये एक्टिंग करने के लिए कहा? हाँ, मस्त। मही, तुमने सोनिया से ऐसी एक्टिंग करवाई? नहीं मॉम, मही ने कुछ नहीं किया, सोनिया ने खुद किया। मस्त। अच्छा, खुद किया? तुम्हें खुद कभी सोचना भी आता है? तुम्हें ये भी समझ में आता है कि किसके सामने क्या बोलना है? मॉम, यू आर राइट कि सोनिया को इतनी समझ नहीं है कि कब किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। पर मॉम, सोनिया को इतना पता चल गया कि आज सोनिया की वजह से आपका सर शर्म से झुक गया, और ये सोनिया को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी मॉम। मॉम, आई एम सॉरी। मॉम प्लीज, आई एम सॉरी, माफ कर दो प्लीज। सॉरी सोनिया, even I am sorry. थैंक यू मॉम। Sorry बेटा, sorry. बस बस। अब जिस पंडित जी ने दुल्हा दुल्हन को मिलाया, उससे मत भूल जाइए। पंडित मॉम? कौन? कौन? पता नहीं। नहीं? कौन पंडित? कौन दुल्हा दुल्हन कन्हैया लाल? तुम? कौन सा है? सासू माँ, मही। अच्छा, मही पंडित जी। आजा 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 आजा।